हरलाखी प्रखंड अंतर्गत लहरनिया गांव में जनसुराज नेता मोहम्मद मुस्तफा ने पार्टी के बैनर तले बेदारी कारवा अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामानंद प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान मोहम्मद मुस्तफा ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी मुसलमानों के तादाद के हिसाब से हिस्सेदारी किसी पार्टी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो युवाओं को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा, तो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी कर 2000 कर दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को सरकारी गारंटी पर व्यवसाय के लिए 4% सालाना ब्याज पर पैसा मुहैया कराया जाएगा। मौके पर मोहम्मद एहसान, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद मोदिक, मोहम्मद मुकीम, मोहम्मद जासिम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद मुजाहिद, अरुण कुमार शर्मा, मोहम्मद हयात, मोहम्मद यूसुफ, लक्ष्मण कुमार, मोहम्मद फैजान मौजूद रहे। सबसे पहले हमारे देश में इल्म का व्यवस्था, तालीम का व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगा तब तक किसी भी तरह की बीमारी, जितनी भी बीमारियां हैं, वो एक भी बीमारी का हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि देश 1947 में हम लोग अंग्रेज से आजादी पाए, लगभग 75 साल हो गया। इस 75 साल के दरमियान में कितनी सरकारें आए, कितनी सरकारें गए, वोट लेने के लिए आए, वोट लिए गए, विधायक बने, एमपी बने, जो बनकर गए दोबारा हाल समाचार पूछने के लिए नहीं आए। सबों ने अपने घर, अपने बच्चे, अपने घर को संभाला। और आप लोग वो जानते हैं, सबसे पहले मैं अपनी तारीफ क्या बताऊं, अपने बारे में बता दूं। हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफा हुआ, लगभग सारे भाई जानते हैं। और हम लोग बहुत पहले से नागालैंड में रहते हैं, तो नागालैंड में रहने वाले जितने भाइयों हैं सबों से आप पूछ लीजिए कि हम लोग लगभग 40 साल से नागालैंड में हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं, 40 साल से। और आज भी हम यहाँ हैं, फिर भी हम इशारे से वहाँ काम चलाते हैं। इस दरमियान में पूरे बिहार के, पूरे यूपी के, पूरे नेपाल के जितने भी भाई हमारे सदस्य हैं पूछ लीजिए, कोई भी भाई कहीं फंसते हैं तो 40 साल से हम जनता सेवा करते हैं। 40 साल से कोई नई बात नहीं है। कोई कहीं फंस गया, कोई तरह की बीमारी हुई, कोई तरह बीमार हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इंतकाल कर गए तो उनके डेथ बॉडी को बिहार पहुंचाने का काम हम करते हैं। तो ये उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे। तो ये समाज का समर्थन, समाज के लिए जो करनी चाहिए वो तो हम बहुत पहले से समाज के हित के लिए जो करते हैं वो ये सोच कर नहीं करते कि हमको नेता बनना है, फलना बनना, चिन्ह बनना है। लेकिन फिलहाल बिहार जब आए तो हमको लगा कि हम कुछ काम में कुछ आगे की तरफ बढ़े। और अपने जो सिस्टम वहाँ देख रहे हैं तो व्यवस्था वहाँ का इतना अच्छा है, जिस हर तरह का व्यवस्था इतना है कि वहाँ के कोर्ट में केस नहीं होता है, जो सारे भाई जान लीजिएगा। और वहाँ के थाना में भी केस नहीं होता है। जो भी बात होगी वो अभी तो वक्त कम है, हमको बताते कितना सुलझाऊ इंसान है। एक पहाड़ पे रहने वाला क्रिश्चियन नाम का आदमी, जो क्रिश्चियन लोग है वो लोग कितना सुधरा हुआ है, उसके बारे में जितना भी कहेंगे बहुत कम होगा। अभी जैसे रमजान शरीफ का मौका निकल रहा है, हम लोग मुद्दे पर बात में आएंगे, पहले कुछ बात कर लेते हैं कि अभी जो रमजान शरीफ का मौका आया है, जैसे हमारे भाइयों ने कहे कि फितरा का चंदा फन्ना चिन्ह जो होता है उसके लिए मौलाना घूमते हैं, तो हम लोग देते हैं, तो नहीं देते हैं। ताज्जुब होगा आप लोगों को सुन करके। एक बात, क्रिश्चियन की बात आपको एक लफ्ज में बता देते हैं, जितने भाई है नागालैंड उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर हमको पे मिलता है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पे मिलता है, 10% हर महीना 10% निकाल करके हम खुद क्रिश्चियन में, मतलब उनका जो चर्च होता है, जैसे हम लोग का मस्जिद हुआ, उन लोग का चर्च होता है, चर्च में हम जाकर पहले 10% जमा करते हैं। क्या भाई आपको पता है? चाहे हमारे घर में लाख परेशानी हो, घर बीमार हो, घर टूटा हो, बच्चे बीमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 10% वहां जमा करते हैं। आज के डेट में देखिए वहाँ का चर्च जो है करोड़ों रुपए उसमें जमा है, और उससे फंड क्या करता है, जो गरीब आदमी है उसके बीमार में, इलाज में, सहयोग में सब तरह का सहयोग मिलता है। तो जब दीन बाजार जो बनते हैं मुसलमान, हम लोग दीनदार बनते हैं कि दीन वाले हैं, तो दीन वाले होकर दीन का काम को कीजिए ना। बेदीन वाले जब इतना काम कर सकते हैं ना, वो